अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शदीद तूफानी हवाओं के सबब मुख्तलिफ हादसात और वाक़ियात में 3 अफराद जाँ बहक। हर आजमाइश में हजारा बरादरी के शाना बशाना खड़े हैं शहरियार आफरीदी। जज्बा खैर से गाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीर रिहा। हसन अब्दाल में सिख मजहब के त्यौहार बैसाखी मेले में हजारों सिखों की शिरकत। पसंद की शादी करने वाली 9 मुस्लिम बहनों का सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर वालहाना इस्तकबाल। शौहर के जुल्म से तंग भारतीय खातून ने पाकिस्तान आकर इस्लाम कबूल कर लिया। टोरंटो में सैलाब की वार्निंग जारी। कैनेडियन अवाम ट्रूडो के हवाले से पहले ही बहुत कुछ जानते हैं। जेन फिलपोर्ट। क्यूबिक हुकूमत के सेकुलरिज्म बिल के खिलाफ एहतजाज में लिबरल्स की शिरकत। ऑन्टेरियो के नस्फल टाउन इंतजामिया का बिटकॉइन के हवाले से अहम इकदाम। सदर ट्रंप की तनकीद पर खामोश नहीं बैठूंगी, अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में शदीद तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के पोल और दरख्त जड़ से उखड़ गए। शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में शदीद तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के पोल और दरख्त जड़ से उखड़ गए। शहरियों की मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुरुमंदिर के करीब तेज हवा से दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में पीपल्स चौरंगी के करीब भी दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है जबकि गुज़िश्ता शब तेज हवाओं के बायस कोरंगी 2.5 नंबर के हाजी मुरीद गोट में एक मकान की छत गिरने से 5 साल बच्ची महक जान की बाजी हार गई थी जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद तूफानी हवाओं से जामे मस्जिद फिश हार्बर की छत उड़ गई जिससे मौजन जख्मी हो गया जबकि तूफानी हवाओं से लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में दीनी मदरसे की आर्जी छत गिरने से मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए हैं। सरजानी टाउन में लियारी एक्सप्रेस वे के मकीनों की बस्ती में एक घर की छत गिर गई जिसके मलबे तले मुतादिद अफराद के दबकर जख्मी होने की इत्तला है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के पोल और दरख्त गिरने की इत्तलात है। बंस रोड पर दरख्त गिर गया ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आजम का कहना था कि जब दरख्त गिरा हम थोड़ी ही दूर खड़े थे जबकि इस दौरान एक बस हादसे से बाल बाल बची। हम थोड़ी दूर यहाँ पे तकरीबन 1 फरलांग पे खड़े थे तो हम आए हुए हैं यहाँ पे बच्चियों को पेपर दिलवाने के लिए। वो मैंने कॉलेज में ना आज इंटर का पेपर है तो इस वजह से हम यहाँ खड़े थे तो वो अचानक हवा आई तेज़ और एकदम से वो नीचे गिरा ये दरख्त। बस इसके पास ही खड़ी थी यानी कि बस बचते बचते हादसे से अल्लाह का शुक्र है कि बच गई है। अच्छा इंतज़ाम करना चाहिए इंतज़ामिया को, इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे दरख्त बड़े बड़े लगे हुए हैं वो बिल्कुल ही यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर चल रहे हैं, कोई उसके ऊपर केयर नहीं है, कोई देखता नहीं है, उनकी कटाई नहीं होती। ताज मोहम्मद का कहना था कि महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही इत्तला थी लेकिन इंतज़ामिया इसके बावजूद हरकत में नहीं आई। हादसे को असल में इंतज़ामिया की नाअहली कहा जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए अलर्ट रहना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें अब तो माशाल्लाह पहले से पता चल जाती हैं और इतना अच्छा सिस्टम हो गया कि जो पेशन गोइयाँ होती हैं वो तकरीबन सही हो रही हैं, अब पहले की तरह नहीं है। तो इनको तो बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट रहना चाहिए लेकिन इदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन ना होना और ये खींचमतानी की गवर्नमेंट जो है इन्होंने मतलब आम आदमी के लिए तो सोचते नहीं। आज ये जो हादसात हैं और ये भी देखें ना बड़े हादसा तो नहीं हुआ लेकिन हो सकता था।
कुछ बात करेंगे वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा है कि हज़ारा बरादरी के साथ जुल्म अजीम हुआ, हम उनके साथ हर आजमाइश में शाना बशाना खड़े हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा है कि हज़ारा बरादरी के साथ जुल्म अजीम हुआ है, हम उनके साथ हर आजमाइश में शाना बशाना खड़े हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और वजीर आज़म इमरान खान के मुशीर जुल्फी बुखारी ने कोयटा में हज़ारा बरादरी से इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से बात की। जो शहीद और ज़ख्मी हुए हैं उन सब के गम में ना सिर्फ बराबर शरीक होने के लिए बल्कि ये मैसेज देने के लिए कि हम आपके साथ हर मुश्किल और हर आजमाइश और हर खुशी में शाना बशाना खड़े हैं। शहरियार आफरीदी ने कहा कि दुश्मनान पाकिस्तान चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाया जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं, क्योंकि दुश्मनान पाकिस्तान वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाया जाए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे हर लेवल पर ऐसे नुकसान पहुंचाया जाए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान बिखर जाए। ये वो मजमूम अज़ाइम है, क्योंकि 25 जुलाई सन 2018 से 9 महीने बाद इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लाजवाल कुर्बानियां मेरी सिविल आर्म फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान और आम पाकिस्तानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अपने घर से 3 जनाजे उठ चुके हैं। दुश्मन कुव्वतों को पैगाम देते हैं कि अपने इत्तेहाद और यकजहती से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। मेरे घर से 3 जनाजे निकले। सवाल ये है कि फलसफा हुसैन जालिम के आगे खड़ा होना, मजलूम का साथ देना और शहादत तो हर मुसलमान के खून में रची बसी है। सवाल ये है कि क्यों हम ये नहीं सोचते कि कौन है ये, कौन इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा है, कौन सी वो कूतें हैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों से लड़ाना चाहते हैं। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीर कैदियों को रहा कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक भारतीय माहीगीरों को कराची से ट्रेन के जरिए लाहौर रवाना किया गया, जहां उन्हें भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक भारतीय माहीगीरों को कराची से ट्रेन के जरिए लाहौर रवाना किया गया। रिहा किए जाने वाले भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। गुज़िश्ता इतवार भी 100 भारतीय माहीगीरों को मलीर जेल से रिहा किया गया था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत 360 के करीब भारतीय माहीगीरों को रिहा करने का ऐलान किया गया है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए समाजी कारकुन फैसल ईदी का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से 360 भारतीय माहीगीरों को रिहा करने का ऐलान किया गया है, जिसके दूसरे मरहले में मजीद 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो 360 माहीगीरों को रिलीज़ करने का वादा किया था, जिसके लिए दूसरी खेप जो है वो भेजी जा रही है, जो 100 कैदियों पे मुश्तमिल है। ये सारे माहीगीर हैं और ये आज लाहौर के लिए कराची से रवाना हो रहे हैं और इंशाल्लाह कल जो है वो ये लाहौर पहुंच जाएंगे। रिहा होने वाले भारतीय माहीगीर का कहना था कि पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया गया। इंडिया जाकर वहाँ की हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान के साथ जंग के माहौल को ख़त्म करे। हम यहाँ से 16 महीना से हम हमारे वतन जा रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम वहाँ जाएंगे, हमारे बेबी बच्चों को मिलेंगे और बहुत खुश होंगे। और हमारी गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से भी पाकिस्तानी माहीगीरी को रिहा करें और ये इंडिया पाकिस्तान का जो जंग है वो भी ख़त्म करें। कुछ बात करेंगे सिख मजहब के रिवायती त्यौहार बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन की 321वीं तकरीब में भारत समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों ने हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। 3 रोज़ा बैसाखी मेला गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में इख्तिताम पजीर हो गया।
सिख मजहब के रिवायती त्योहार बैसाखी मेले और खालसा जन्मदिन की 321वीं तकरीब में भारत समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों ने हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक से तकरीबन 10,000 सिख यात्री मेले में शरीक हुए। मेहमानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गुरुद्वारा और इसके गिरदोनवाह में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए, जबकि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से यात्रियों को खुराक, रिहाइश, सफर और तिब्बी सहूलतें फराहम की गयी, जिन पर सिख यात्रियों ने इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए सरदार जगदीप सिंह का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से हमारी अच्छी खातिर तवाज़ो की गई, जिस पर हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। विसाखी दे विच पाकिस्तान सरकार ने साडी बड़ी आओ बैठ करी है, बड़े सुचੱਜੇ तरीके नाल सानू इत्थे लियाना हैगा। सेवा पानी इत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच बहुत वधिया हुई है जी। विसाखी मनाउण दा सानू बहुत ही मतलब दिल खुश हो गया विसाखी मना के। मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार दलजीत सिंह का कहना था कि करतारपुर राहदारी को खोलना हुकूमत पाकिस्तान का अच्छा कदम है, इससे दोनों जानिब मोहब्बतें बढ़ेंगी। करतारपुर इस्लाम का बहुत अच्छा कदम है, ये दोनों अपना देशों के आपसी प्यार बढ़ेगा और होर भी गुरु महाराज कृपा करके आपसी संबंध बढ़ेंगे। एक और सिख यात्री का कहना था कि पहली बार पाकिस्तान आया हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन समझ नहीं आता कि हम लोग लड़ते क्यों हैं। मैं पहली बार ही आया थे, लेकिन बड़ा प्यार मिले मैं धन्यवाद है इत्थे दी संगत दा, इत्थे दे लोगों दा, पाकिस्तानियों दा, इन्ना प्यार देने ने। लेकिन मैनूं समझ नहीं आती ये हो कि रहा, क्यों असीं एक दूजे नाल लड़दे हैं, लैके नाल की जाना, प्यार मोहब्बती नाल जाना। पसंद की शादी करने वाली 9 मुस्लिम बहनें शाजिया और आसिया वापस अपने गांव पहुंच गई हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर दोनों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। घोटकी में पसंद की शादी करने वाली 9 मुस्लिम बहनें शाजिया और आसिया वापस अपने गांव पहुंच गई हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर दोनों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर जमा सैकड़ों अफराद ने 9 मुस्लिम बहनों का वालिहाना इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। रवीना उर्फ आसिया, रीना उर्फ शाजिया के शोहर सफदर और बरकत भी उनके हमराह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जोड़ों को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत दी थी। 9 मुस्लिम बहनों के इस्तकबाल के लिए बरकत और सफदर के अहले खाना ने भी तैयारियां कर रखी हैं। याद रहे कि सिंध के जिला घोटकी के तहसील डहरकी से ताल्लुक रखने वाली 2 हिंदू लड़कियों ने इस्लाम कबूल करने के बाद पसंद की शादी की थी। लड़कियों ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट और बयानात को बुनियाद बनाकर जोड़ों को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत दी थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि दोनों बहनों के कबूल इस्लाम ने सिंध में जबरदस्ती मजहब तब्दील करने के तनाज़े को जन्म दिया, लेकिन इन 2 लड़कियों की हद तक मामला वाज़ेह है कि मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं हुआ। ये इस्लाम की शान है, मुसलमान मुल्क है, लोग हुक्मरान चाहे वो वोट की खातिर खामखा ऐसे बातें फैलाते हैं। कोई ज़बरदस्ती इस्लाम में नहीं होती। इस्लाम वाहिद मुल्क है जिसमें ज़बरदस्ती नहीं होती। जो मुसलमान करेगा ज़बरदस्त वो हो ही नहीं सकता। इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब, जब तक दिल से नहीं होगा तो नहीं हो सकता। कुछ बात करेंगे शौहर के तशद्दुद से तंग भारतीय खातून पाकिस्तान आ गईं। चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाली टीना ने इस्लाम कबूल करके गुजरावाला के सुलेमान से शादी कर ली। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शोहर के जुल्म से तंग भारतीय खातून ने पाकिस्तान आकर इस्लाम कबूल कर लिया और गुजरावाला के नौजवान से शादी कर ली है। शोहर के तशद्दुद से तंग भारतीय खातून पाकिस्तान भाग आई। चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाली टीना ने इस्लाम कबूल करके गुजरावाला के सुलेमान से शादी कर ली। सुलेमान 0 पॉइंट का रिहायशी है और उसने टीना के साबिक शोहर की तशद्दुद की वीडियोस भी संभाल कर रखी हैं। टीना की सलमान से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई जो मोहब्बत में बदल गई और अब भारतीय खातून पाकिस्तान आकर मुसलमान हो गई है। टीना ने लाहौर में एक मदरसे में इस्लाम कबूल किया और उसने अपना नाम आयशा रखा। भारतीय खातून आयशा ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि वह भारतीय मीडिया के झूठ का जवाब दें। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और सलमान से शादी की। वज़ीर आज़म इमरान खान हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। सलमान का कहना है कि सोशल मीडिया की दोस्ती मोहब्बत में बदली। 2015 से दोस्ती चल रही थी, जिसके बाद शादी का फैसला हुआ। अब ये मर्जी से पाकिस्तान आई हैं, मुसलमान हुई और हमने निकाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान मदद करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो और बीवी को जल्द अज जल्द पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने इल्जाम आयद किया है कि सुलेमान ने उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के बाद यरगमाल बना रखा है। भारतीय दफ्तर खारजा का कहना है कि टीना अपने शौहर उमेश से नाराज होकर पाकिस्तान आ गई है। हुकूमत पाकिस्तान उसे फौरी वापस भेज दे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।